अभी तो अपन यहाँ पे टैली ओपन करते हैं। लास्ट में मतलब कुछ भी उसके ऊपर वाले क्या कोई भी जैसे कि ओपन करके क्लोज भी कर देता, बंद भी कर देता, फिर भी बताता ही है ना। क्या बताता है? वो तो वही वाली कंपनी ओपन हो जाती है जो पहले से बनी रहती है फर्स्ट टाइम, वही कंपनी आपके यहाँ पे ओपन कर देता है। फिर अपन कल पढ़ रहे थे संपत्ति खरीदना, ठीक है। आप बैंक में वर्क करते हैं, आपको कोई भी संपत्ति जब खरीदनी होती है आप क्या करते हैं, सबसे पहले उसका यहाँ पे लेजा बना लेते हैं। एलसी से आप लेजा बना लेते हैं। जैसे कंप्यूटर खरीद रहे हैं आप यहाँ पे एलसी से कंप्यूटर के नाम पर लेजा बना लीजिए। इसमें ऑलरेडी बना होगा कि कल अपन ने बनाया, इसमें बना हुआ है कंप्यूटर के नाम से लेजा। अब अपन बैंक में बात कर रहे हैं, बैंक में आप कंप्यूटर फर्नीचर जो भी परचेज करते हैं, ये सब क्या है, बैंक के लिए संपत्ति है। अगर आप कंप्यूटर खरीद रहे हैं तो आप किसका लेजा बनाएंगे, कंप्यूटर का। फर्नीचर खरीद रहे हैं तो फर्नीचर का। हम फर्नीचर का लेजा बना के आपको बता देते हैं। आप एलसी से यहाँ पे लेजा बना देंगे। कंप्यूटर परचेज कर रहे हैं तो यहाँ कंप्यूटर लिखेंगे। अभी फर्नीचर लिख रहे हैं, फर्नीचर खरीद रहे हैं, अंडर में आप इसको डाल देंगे फिक्स्ड असेट, एंटर करके से। अब आप एसएफटी से बेच जाएंगे। एसएफटी का यूज आप जब तक करते हैं जब तक आप गेटवे ऑफ टैली पे नहीं आ जाते। अब आप क्या करेंगे, वाउचर एंट्री करेंगे। सबसे पहले अपन कंप्यूटर खरीदे या फर्नीचर जो भी आप खरीदते हैं आपने उसका लेजा बना लिया। अब ये क्या है, बैंक के लिए संपत्ति है, क्योंकि इसका यूज बैंक इसलिए करेंगे अपने बैंक के पर्सनल यूज के लिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे वाउचर एंट्री करेंगे। अगर आप नगद संपत्ति खरीदते हैं तो पेमेंट वाउचर, उधार खरीदते हैं तो जनरल वाउचर। अभी अपन नगद खरीद रहे हैं तो एंट्री करते हैं पेमेंट वाउचर में। आप जब कोई संपत्ति खरीदते हैं तो बिजनेस में संपत्ति आ रही है और कैश जा रहा है। नगद खरीद रहे हैं तो संपत्ति आ रही है और कैश जा रहा है। तो बाय में आप क्या लिखिए, उस संपत्ति का नाम जिसको आप खरीद रहे हैं। कंप्यूटर खरीद रहे हैं तो बाय में आप कंप्यूटर लिख लेना। फर्नीचर खरीद रहे हैं तो फर्नीचर। अभी अपन लिखते हैं यहाँ पे कंप्यूटर। मान आप यहाँ पे 25,000 का कंप्यूटर नगद खरीद रहे हैं, आपने लिखा है बाय में कंप्यूटर, अमाउंट डाल देंगे। टू में आ जाएगा कैश, क्योंकि अपने बिजनेस से कैश जा रहा है। एंटर करके सेव कर देंगे। एंट्री पेमेंट वाउचर में, बाय में संपत्ति का नाम, टू में कैश, एंटर करके सेव। ये तो एंट्री आप तब करते हैं जब आप नगद संपत्ति खरीद रहे हैं। अगर आप उधार संपत्ति खरीदते हैं तब आपको एंट्री करना है F7 से जनरल वाउचर में, क्योंकि उधार संपत्ति खरीदते टाइम कैश तो कोई भी लेन देन नहीं हो रहा। एंट्री किसमें करेंगे, जनरल वाउचर में। आप उधार खरीदें चाहे नगद, दोनों ही कंडीशन में अपने बैंक में कंप्यूटर आ रहा है। दोनों ही कंडीशन में बिजनेस में जो संपत्ति है वो आ रही है। तो बाय में आप क्या लिखेंगे, संपत्ति का नाम, बाय में कंप्यूटर, अमाउंट डाल देंगे। और टू में आ जाएगा उस पर्सन का नाम जिससे आप उधार खरीद रहे हैं। अल्टर प्लस सी से कंप्यूटर, अल्टर प्लस सी से उस पर्सन के नाम का लेजा बना लेंगे जिससे आप उधार खरीद रहे हैं। ठीक है, आप इसको अंडर में डाल देंगे सैलरी क्रेडिटर्स, एंटर करके सेव कर देंगे। कर लेंगे, एंट्री हो जाए जनरल वाउचर में, बाय में कंप्यूटर, टू में पर्सन का नाम, एंटर करके यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे न्यू रेफरेंस और एंटर करके सेव कर देंगे। क्लियर है इतना? अगर नगद खरीदते हैं तो पेमेंट वाउचर, उधार खरीदते हैं तो जनरल वाउचर। अब आपने संपत्ति खरीदी, अब आप एक्सेस से बेच जाएंगे। आप जब बैलेंस शीट चेक करेंगे तो आपको इसमें बता रहा है टोटल फिक्स्ड एसेट में आपके पास कंप्यूटर कितने का है, 50,000 है कंप्यूटर है। अब जो अभी आपने कंप्यूटर 50,000 का खरीदा है, इसका यूज करने के बाद जब आप इसको सेल करेंगे कोई पर्सन आपसे इसको 50,000 में ले लो, नहीं लेगा, क्योंकि उसका जो मूल्य है वो कम हो जाएगा। उसको बोलते हैं मूल्य ह्रास, इंग्लिश में बोलते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन होती है किसी भी स्थायी संपत्ति का निरंतर प्रयोग करने से उसके लागत मूल्य में किसी भी कारणवश आई हुई कमी को मूल्य ह्रास बोलते हैं। मतलब कोई भी स्थायी संपत्ति जिसका आप निरंतर प्रयोग कर रहे हैं, अब उसके लागत मूल्य में किसी भी कारण से जो कमी आ जाती है उसको आप बोलते हैं मूल्य ह्रास, डेप्रिसिएशन। अब कंप्यूटर है, आप इसका यूज करेंगे। यूज करने के बाद जब आप इसको सेल करेंगे कोई भी पर्सन आपसे ये कंप्यूटर 50,000 में नहीं लेगा,
उसके मूल्य में कमी आ जाएगी, वो क्या हो जाएगा, डेप। आप डेप की कैलकुलेशन एक्सेल में कर लेते हैं। आप इसे मिनिमाइज करना, यहाँ पे आप एक्सेल ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले आप लिखते हैं कॉस्ट प्राइस। जैसे मानो अपने कंप्यूटर की कॉस्ट प्राइस कितनी है, 50 रुपये। कोई चला रहा है, ठीक। कितनी है इसकी संपत्ति की कॉस्ट प्राइस, 50 रुपये। फिर आप यहाँ पे लिखते हैं गारंटी वारंटी, कितने टाइम की आपको गारंटी वारंटी मिली। अपन ने मान लिया 3 साल की। फिर यहाँ पे आप लिखते हैं RV, रेसिडियल वैल्यू, अवशिष्ट मूल्य। जो कंप्यूटर अभी आप 50,000 का खरीद रहे हैं, 3 साल बाद ये कंप्यूटर कितने में चला जाएगा। अपन ने मान लिया यहाँ पे 20,000 में, 3 साल बाद अपना ये कंप्यूटर 20,000 में चला जाएगा, ठीक है। फिर आप यहाँ पे लिखते हैं डेप। अब आप डेप कितने अमाउंट पे लाएंगे, उसके लिए आप यहाँ पे इक्वल लगाते हैं, कॉस्ट प्राइस में से माइनस कर देते हैं रेसिडियल वैल्यू, एंटर करेंगे तो डेप का अमाउंट आ जाएगा। अब डेप कितने पे लाएंगे, 30,000। अब आपको निकालना है इस संपत्ति में 1 साल में कितना डेप लगेगा। तो आप यहाँ पे इक्वल लगाते हैं, डेप का सेल एड्रेस डिवाइड कर देंगे गारंटी वारंटी, एंटर करेंगे। 1 साल में कितना हो जाएगा, 10,000। 1 साल में कितना लग रहा है, 10,000। अब आपको इतना तो पता है 1 साल में 10,000 लग रहा है, इसका परसेंट नहीं पता कि 1 साल में कितने परसेंट इस पे डेप लग रहा है। तब आप क्या करते हैं, यहाँ पे परसेंट निकाल देते हैं। यहाँ पे आप परसेंट का साइन लेना, इक्वल लगाना, 1 से डिवाइड कर देंगे आप गारंटी वारंटी, एंटर करेंगे तो परसेंट निकल आएगा। कितने परसेंट डेप लग रहा है, 33%। इतना क्लियर है। फिर ये तो 1 से डिवाइड कर देते हैं गारंटी वारंटी, क्लियर, ठीक। फिर आपको यहाँ पे निकालना है पर मंथ का डेट। 1 साल का तो आपको पता है, अब आपको निकालना है 1 महीने। इसके लिए आप इक्वल लगाते हैं पर ईयर डेट का सेल एड्रेस, डिवाइड कर देंगे 12। 1 साल में 12 महीने होते हैं, एंटर करेंगे पर मंथ का डेट यहाँ पे निकल आएगा। अब आपको निकालना है पर डे डेट। इस संपत्ति पे एक दिन में कितना डेट लगेगा, तब आप इक्वल लगाते हैं पर ईयर डेट का सेल एड्रेस, डिवाइड कर देंगे 365, एंटर करेंगे तो पर डे का डेट आ जाएगा। अब एक दिन का कितना डेट लगेगा इस पे, 27 रुपये। अब आपने यहाँ पे निकाल लिया 1 साल में इतना लग रहा है, 1 महीने में इतना, और 1 दिन में इतना। अब आप यहाँ पे निकालते हैं यूज डे। आपने इस संपत्ति का कितने दिन यूज किया है, ठीक है। अब वो कैसे निकालें, आप यहाँ पे डाल दें, जैसे आपने इसको खरीदा था 1 जनवरी 2023, माना अपन ने इसको बेच दिया 1 अक्टूबर 2023 को। अब आपने इसका कितने दिन यूज किया है, उतने दिन का डेट लाइन। तो पहले आप यहाँ पे निकालेंगे आपने इसका कितने दिन तक यूज किया था। आप इक्वल लगाते हैं, जब आप इसे सेल कर रहे हैं उसका सेल एड्रेस लेके माइनस कर देना जब आपने इसको खरीदा था, एंटर करेंगे तो यहाँ पे यूज पे आ जाएगा। कितने दिन यूज किया है, 273। एक दिन का डेप कितना लग रहा है, 70। तो 273 दिन का कितना डेप इस पे लगेगा, वो आप यहाँ पे निकाल लेंगे। आप इक्वल लगाते हैं पर डे डेप का सेल एड्रेस मल्टीप्लाई यूज डे, एंटर करेंगे तो यहाँ पे यूज डे डेप आ जाएगा। ये डेप लगेगा आप इस पे। अब आपको यहाँ पे निकालना है सेलिंग प्राइस, तो आप इक्वल लाना, कॉस्ट प्राइस में से माइनस कर देना यूज डे, एंटर करेंगे तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस आ जाएगी। अब ये सेल कितने में होना चाहिए, 42,521। माना अपना ये सेल हो रहा है 41,000 में हो रहा है। अब आपको इस पे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस, तो आप इस पे इक्वल लाना, नेट सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग, एंटर कर देंगे तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा कि आपको इस पे कितना लॉस हो रहा है। माइनस में है तो लॉस, प्लस में है तो प्रॉफिट। अगर यही संपत्ति अभी आपकी 43,000 में सेल होती तब क्या होता, 479 तक प्रॉफिट हो जाता। लेकिन अभी ये सेल कितने में हो रही है, 41,000, तब क्या हो रहा है, आपको इस पे लॉस हो रहा है 1,521। इतना क्लियर है। इतने में किसी से पूछना हो तो पूछ लीजिए, वरना टेलीमेंट ही बता देते हैं। कोई डाउट नहीं है, निकाल लेंगे, ठीक है।